सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 28 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार से नकारात्मक बात यह रही कि दलाल स्ट्रीट पर भालू का दबदबा कायम रहा और निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 अंक से काफी नीचे बंद हुआ। अब सभी तेजी की उम्मीदें 1 फरवरी को जारी होने वाले केंद्रीय बजट 2025 की ओर मुड़ गई हैं। सभी तेजी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वे फिस्कल कंसोलिडेशन पथ को बनाए रखते हुए उपभोग को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इस सप्ताह का दूसरा बड़ा उत्प्रेरक जनवरी के 28 से 29 को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली नीति बैठक। चर्चित शेयर। 1. कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज धीरे धीरे सामने आएगी। बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक, हुंडई मोटर्स, सिप्ला, टीवीएस मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीजी पावर, बॉश, कोलगेट, एसबीआई कार्ड, सुजलॉन, भेल, एम&एम फाइनेंशियल, एक्साइड, महानगर गैस। 2. कोल इंडिया ने वित्त वर्ष 2024 से 25, वित्त वर्ष 25 की थर्ड क्वार्टर के लिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 17% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज किए गए 10,253.48 करोड़ रुपए से घटकर 8,505.57 करोड़ रुपए रह गया। कोल इंडिया ने इस गिरावट के लिए कम मांग और इस अवधि के दौरान कोयले की कम खरीद को जिम्मेदार ठहराया। 3. बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने तीसरी तिमाही में 548.02 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 436.97 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से 25% से अधिक की वृद्धि दर्शाता है। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक हैं। कल के सत्र में एफआईआई 5,015 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 6,642 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ नेगेटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर कम उच्च निम्न पैटर्न का संकेत दे रहे हैं। एफएनडो जनवरी महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 क्षेत्र के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 18.13 के स्तर की ओर बढ़ गया। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 86.25 पर चल रहा था। निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.67 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.56 पर है। निफ्टी आउटलुक। विदेशी संस्थागत निवेशकों के रिकॉर्ड पलायन के बीच निफ्टी के नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार करने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,829। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,501 अंक पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 23,057 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 22,650 और 23,000 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नकारात्मक है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,065। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 47,500 अंक पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 49,000 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 47,500 और 48,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नकारात्मक है। शुरुआती कार्रवाई में गिफ्ट निफ्टी ने सतर्कता का संकेत देना जारी रखा है, जो दर्शाता है कि दलाल स्ट्रीट पर हर जगह मंदी की संभावना है। स्पॉटलाइट इन पर है। 1. ट्रंप टैरिफ का खतरा। 2. वॉल स्ट्रीट से मीडिया रिपोर्टों पर कमजोर लीड, जिसमें कहा गया है कि चीनी स्टार्टअप डीपसीक के एआई मॉडल को इसकी लागत दक्षता और कमोन्नत चिप्स पर चलने की क्षमता के लिए सराहा जाता है। बड़े सवाल। 1. क्या दलाल स्ट्रीट पर निराशावाद अतिशयोक्तिपूर्ण है? 2. क्या परमाबुल्स अस्थिरता का लाभ उठा सकते हैं? सख्ती से कहें तो निफ्टी और इसके शेयर विदेशी संस्थागत निवेशकों के रिकॉर्ड पलायन की चिंताओं के बीच लड़खड़ा रहे हैं। इस जनवरी में अब तक उन्होंने 74,096 करोड़ रुपए की बिक्री की है। निष्कर्ष। जब तक एफआईआई कैंप अपनी खरीद डेस्क पर वापस नहीं आते, दलाल स्ट्रीट पर सावधानी ही चर्चा का विषय बनी रहेगी। संक्षेप में, इस बात की प्रबल संभावना है कि निफ्टी सप्ताह के अंत में साइकोलॉजिकल 22,500 अंक से नीचे गिर सकता है, क्योंकि निराशावाद अभी भी दिन का क्रम बना हुआ है।